हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी हमने जस्ट एडवांस एक्सेल की सीरीज़ को कंप्लीट किया है और आप लोगों के कहने पर आप लोगों ने काफ़ी मुझे कमेंट करके बताया है, मैसेज करके भी बताया है कि आगे हम कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो आज से हम कोडिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एकदम बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कोडिंग कभी सीखी नहीं है। तो ये उन्हीं के लिहाज से तैयार की गई है। तो अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं, कुछ जानते नहीं है पहले से, तो कोई बात नहीं, शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए कोडिंग की स्पेशल सीरीज़। तो चलते हैं जरा अपने मेन स्क्रीन पर, कुछ कोडिंग के फंडामेंटल समझते हैं। और आज हम इसी वीडियो में कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम बना के देखेंगे, उनको चला के देखेंगे कि आउटपुट कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड्स पर। ये देखो स्लाइड, एक्चुअली कुछ आपको थ्योरी समझानी है, तब स्टार्ट करते हैं। देखो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँगा। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या सीखने वाले हैं, कोडिंग सीखने वाले हैं। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, सिस्टम पे देख रहे हैं, अपने पीसी पे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल पे देख रहे हैं तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, हो सके इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि कोडिंग है, इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो तैयार हो जाइए आप लोग, मैं अभी एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए तो ये आज कोडिंग की सबसे पहली क्लास है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सभी लोग फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम कोडिंग के बारे में सीख रहे हैं, तो मैं उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा, सारी बातें समझाऊँगा आपको। देखिए क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, हमने इंग्लिश कैसे सीखी थी, और आज हम जब कोडिंग शुरू कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं, तो वो कैसे सीखेंगे। देखिए जब हमने इंग्लिश सीखी थी बचपन में, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हमने सीखे थे अल्फ़ाबेट्स, ए से लेके जेड तक। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये सारी बातें हमने सीखी थी। उसके बाद हमने क्या सीखा था, अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर हमने वर्ड्स बनाने सीखे थे। जब वर्ड्स मिल गए थे उससे हमने सेंटेंसेस बनाए थे, और जब सेंटेंस मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक पैराग्राफ बन जाता है। ये हमने सीखा था। इन द सेम वे क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं और स्पेशल सिंबल्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स आप जानते हैं, डिजिट्स आप समझते हैं, जो 0 से लेकर 9 तक वाले होते हैं, और स्पेशल सिंबल, ये कुछ सिंबल्स मैंने आपको दे रखे हैं, आप अपने कीबोर्ड में देखते होंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस होते हैं। ठीक है, एट द रेट है, हैश का साइन है, परसेंट का साइन है, एम% का साइन है, ये एस्ट्रिस्क है, कई सारी चीज़ें होती हैं। और इन सब से मिलके बनता है आपका वेरिएबल। समझे क्या बनता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं आपको। अब ये मान लो वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी होती है जो अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कर लेती है, जैसे नेम, एज, सैलरी, हाइट, रेडियस, टाइम, स्पीड, एट्सेट्रा। ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब इसको और डेप्थ में समझेंगे हम। कॉन्स्टेंट्स, एनी नंबर, पाई की वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है वो कांस्टेंट होता है। कीवर्ड्स यानी कि रिजर्व वर्ड्स। तो ये 3 चीज़ें मेन होती हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कीवर्ड्स। ये मिलते हैं इन तीनों से मिलके, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। आगे देखेंगे जब अपने वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, कीवर्ड्स हो गए। फिर आपके आते हैं इंस्ट्रक्शंस। इन सब के सब से मिलके बनता है इंस्ट्रक्शंस। और जब कई सारे इंस्ट्रक्शंस यानी कई सारी कमांड मिल जाती हैं तो बनता है एक प्रोग्राम। समझे बात को। यहाँ पर क्या हुआ था, लास्ट में जाके हमें क्या मिला था, पैराग्राफ मिला था। यहाँ लास्ट में क्या मिलेगा, हमें प्रोग्राम मिलेगा। समझे बात को। आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें आप लोग आज से ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, व्हाट इज वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए ए वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर यानी बॉक्स डेट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन ए प्रोग्राम। तो वेरिएबल क्या होता है, एक तरह का बॉक्स होता है, कंटेनर होता है, जो अपने अंदर किसी डेटा को स्टोर कर सकता है, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। जैसे जस्ट लाइक इन रियल लाइफ, व्हेन यू वांट टू स्टोर समथिंग you put it in a box and give that box a name. In programming we store values in variables and give them names so we can use them later. देखो क्या होता है, मान लो आपके पास कई सारे सामान हैं, आपके पास चीनी है,
चावल है, आटा है, चाय पत्ती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, इनको किसी डिब्बे में डाल देते हैं, किसी बॉक्स में भर देते हैं और बॉक्स में लिख देते हैं कि इसमें चाय है, इसमें चीनी है, इसमें चावल है, ताकि पहचानने में आसानी रहे किस बॉक्स में क्या है। इन द सेम वे हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं ताकि लेटर उसको हम एक्सेस कर पाएँ। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान के चलो आपके पास एक बॉक्स है, ये मान लो बॉक्स है आपके पास, इस पर क्या लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, और इसमें क्या अंदर रखा हुआ है, अंदर 18 रखा हुआ है। तो क्या हुआ, इमेजिन यू हैव ए बॉक्स लेबल्ड एज, ठीक है, बॉक्स है जिस पे लेबल लगा हुआ है एज का। यू पुट द वैल्यू 18 इनसाइड इट, आपने इसके अंदर क्या रख दिया, 18 एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है, एक वैल्यू इसके अंदर रख दी है, स्टोर कर दी है। नाउ एज क्या है, एज इज द वेरिएबल नेम, एज क्या है, वेरिएबल का नेम है। 18 क्या है, 18 इज द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड, एज क्या है, वेरिएबल है, 18 उसके अंदर वैल्यू जो आपने स्टोर कराई है वो है। इसके अंदर आप 18 को चेंज करके कोई नई वैल्यू भी हम रख सकते हैं, वो रहेगा वो इसी बॉक्स के अंदर, इसी एज नाम के वेरिएबल के अंदर। इफ योर एज चेंजेस you can change the value inside the box but the box name remains the same। ऑब्वियस बात है, आपकी मान लो एज चेंज हो रही है, हर साल आपकी एज चेंज हो जाती है, तो ऑटोमेटिक वो चेंजेस इसमें आते जाएंगे, जो भी चेंजेस होंगे उस बॉक्स के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। तो वेरिएबल के अंदर ये मान के चलो हम वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं, डेटा को स्टोर कर लेते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली काम करेंगे, सारी बातें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट इन प्रोग्रामिंग। कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट इज ए नेम्ड वैल्यू हुज वैल्यू रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू सेम रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिक्स रहती हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वही रहेगा, नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 होता है, फिक्स है। वैल्यू ऑफ पाई, यही होती है वैल्यू ऑफ पाई, ये फिक्स है, कहीं भी जाओगे तो नहीं मिलेगा। दीज वैल्यूज नेवर चेंज इन प्रोग्रामिंग, सच फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड कांस्टेंट, यानी जो फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट कहलाते हैं, और जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो वेरिएबल कहलाते हैं, जो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ठीक है। कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट आपको सीखना है कीवर्ड्स। What are keywords in programming? Keywords are reserved words that have a special meaning in a programming language, यानी ऐसे वर्ड जो रिजर्व हैं, जिसको हम अपने पर्सनल कामों में यूज नहीं कर सकते हैं, और जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, वो स्पेशल काम के लिए ही, स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। These words are already defined by the language, जैसा मैंने आपको बताया, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग, जिसका पर्पस पहले से डिफाइंड है, आप इसको अपने पर्सनल काम में यूज नहीं करा सकते। वी कैन नॉट यूज देम एज नेम्स फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस और एनीथिंग एल्स। मैंने कहा ना, हम इनको अपने पर्सनल काम में यूज नहीं कर सकते हैं। हम किसी वेरिएबल का नेम कीवर्ड के नेम के साथ नहीं दे सकते हैं, किसी फंक्शन का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते हैं, और किसी भी चीज़, कोई क्लास हो, क्लास वगैरह क्या है, फंक्शन वगैरह क्या है, आगे सीखेंगे सारी बातें। अभी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, और कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं मैं आपको, जैसे थिंक ऑफ ट्रैफिक रूल्स, क्या लिखा है, थिंक ऑफ ट्रैफिक रूल्स। स्टॉप का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं, और गो का मतलब क्या होता है, और टर्न का मतलब क्या होता है। तो इनका जो मीनिंग है प्री डिफाइंड है, कि स्टॉप मतलब आपको रुकना है, गो मतलब आपको चलना है, टर्न मतलब आपको मुड़ना है। You cannot change their meaning. Similarly, in programming, keywords have fixed meaning. देखो, कीवर्ड जो होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इनके फिक्स मीनिंग होते हैं। कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं, और कुछ कीवर्ड तो कॉमन होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, हर लैंग्वेज में पाए जाते हैं। जब भी हम अभी कोड लिखना शुरू करेंगे, कुछ कीवर्ड हमें दिखाई पड़ेंगे जो मैं बताऊंगा उसके बारे में। कीवर्ड की अपनी पहचान होती है, अपना पर्पस होता है, अपना काम होता है, ठीक है। तो कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड क्या होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग। डेटा टाइप क्या होता है? ए डेटा टाइप टेल्स द कंप्यूटर व्हाट काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। मतलब देखो, डेटा डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ डेटा ऐसा होता है जो नंबर्स में लिखा जाता है,
कुछ डेटा ऐसा होता है जो अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक में लिखा जाता है, कुछ डेसिमल्स में होता है, कुछ फ्रैक्शन में होता है, कई सारे डेटा होते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए उनका टाइप भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। क्या लिखा है? डेटा टाइप इज इक्वल टू टाइप ऑफ वैल्यू। जैसे आप बॉटल में क्या स्टोर करते हैं? लिक्विड। बॉक्स में क्या स्टोर कर सकते हैं? सॉलिड आइटम्स। और बास्केट में क्या स्टोर कर सकते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ जो इसमें इजीली सेट हो सके। यू कैन नॉट पुट वाटर इन ए पेपर बॉक्स। कितनी सही बात कर रहा है। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग ईच वेरिएबल नीड्स ए प्रॉपर डेटा टाइप। तो जैसा डेटा है उसको स्टोर करने के लिए वैसा ही टाइप हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब जैसे मान के चलो किसी की एज या किसी की हाइट, किसी का वेट, ये डेसिमल में आता है, मोस्टली डेसिमल में आता है। हम चाहें कि इसको इंटीजर में होल्ड करा दें तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर कराने की कोशिश करोगे तो डेटा आपका लॉस हो जाएगा, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो मिसिंग हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। बताऊंगा कैसे होगा। ये कुछ कॉमन डेटा टाइप्स हैं जिसमें हम डील करेंगे अभी शुरुआत में। जैसे इंट मतलब इंटीजर, ये होल नंबर को ही लेगा, होल नंबर को स्टोर करता है। जैसे कोई भी होल नंबर हो सकता है, 10 है, 20 है, 30 है, 5 है, 1 है, 2 है, ये जो भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। फ्लोट यानी डेसिमल नंबर्स। नंबर विद डेसिमल इज कॉल्ड फ्लोट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मान लो 3.5 क्या है? डेसिमल वैल्यू है, तो इसका टाइप हम क्या रखेंगे? फ्लोट रखेंगे। अगर हम इसका टाइप रख देते हैं इंटीजर तो क्या होगा? सिर्फ वो 3 को स्टोर करेगा, 0.5 को छोड़ देगा। तो जैसा डेटा है वैसा टाइप भी होना चाहिए। तो जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है, तो पाई की वैल्यू को हम फ्लोट में ही स्टोर कराएंगे। एक होता है कैरेक्टर, यानी कि सिंगल कैरेक्टर, सिंगल लेटर, जैसे ABCD XYZ। मान लो किसी का जेंडर है मेल फीमेल, तो मेल को हमने M कर दिया, फीमेल को F कर दिया, है ना। तो सिंगल लेटर्स हैं, इन सिंगल लेटर्स को हम कहते हैं कैरेक्टर्स। और जब मल्टी लेटर्स आ जाते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर मिल जाते हैं, तो बन जाता है वो टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे हेलो, हेलो में एक्चुअली 5 लेटर हैं, 5 कैरेक्टर हैं, HELLO, ये 5 कैरेक्टर हैं, 5 लेटर्स हैं। इन सबको मिला के क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग को आप मान लो वर्ड्स को बोलते हैं। जैसे कैरेक्टर क्या है? एक अक्षर है, और स्ट्रिंग क्या है? एक शब्द है। ये मान के चलो आप, ये लेटर है और ये एक वर्ड है। बूल यानी बुलियन। जैसे कोई चीज़ आपको ट्रू और फॉल्स में स्टोर करानी है, क्या आप सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं, क्या लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है, तो इसके 2 ही आंसर होते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू फॉल्स की बात होती है, यस नो की बात होती है, तो हम उसको बूल नाम के डेटा टाइप में स्टोर कराते हैं। तो अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हमारी शुरुआत है कोडिंग की। अभी हम शुरुआत में मोस्टली काम करेंगे इंटीजर में और फ्लोट में, इन 2 पे ज़्यादा काम करेंगे। बाद में इन सब पे भी आएंगे। इसके अलावा डेटा टाइप और भी होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे चल के। अभी नहीं, अभी हमारी शुरुआत है। अभी हम इंटीजर और फ्लोट में काम करने वाले हैं। अब क्या आ गया? कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराना। कंपाइल कैसे कराया जाता है? कंपाइलेशन होता क्या है? कंपाइलेशन मान के चलो एक तरह से ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। जैसे मान के चलो 2 पर्सन हैं, एक को हिंदी आती है, एक को फ्रेंच आती है। अब हिंदी वाले को फ्रेंच नहीं आती है, फ्रेंच वाले को हिंदी नहीं आती है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तभी क्या हुआ, एक तीसरा बंदा आया जिसको दोनों लैंग्वेज आती हैं, इसको हिंदी भी आती है, इसको फ्रेंच भी आती है। तो ये क्या करेगा? हिंदी वाले का मैसेज लेगा और फ्रेंच तक पहुंचाएगा, फ्रेंच में कन्वर्ट करके। फ्रेंच वाले का मैसेज लेगा और हिंदी वाले तक पहुंचाएगा, हिंदी में कन्वर्ट करके। तो बीच में एक ट्रांसलेटर लगा हुआ है जो दोनों लैंग्वेज जानता है। उसी तरह से आपके कंप्यूटर में भी एक कंपाइलर होता है। लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर होता है, वो क्या करता है? हमारे लिखे हुए कोड को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है। जो कोड हम लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश में लिखेंगे, वो कोड कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर की भाषा ही दूसरी होती है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी कोड को, 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, 0 1 के सीरीज होती है, उसको समझता है। तो हमारे लिखे हुए कोड को कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की भाषा में, और कंप्यूटर के कोड को हमारे पास लेके आता है हमारी भाषा में। तो एक तरह से ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। तो इसे बोलते हैं कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। एक काम ये भी करता है, हमारे कोड को चेक करता है, कोई गलती तो नहीं है। कोई गलती होगी तुरंत उसको चेक करेगा और सही करने में आपकी हेल्प करेगा।
तो ये होता है कंपाइलेशन, कि हमारे लिखे हुए कोड को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करवा देना। नेक्स्ट आपका है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये सबसे मेन पार्ट होता है। मान लो आपने सब कुछ पूरा कोड लिख दिया और आपको आउटपुट देखना है, आपको जानना है कि जो कोड मैंने लिखा है उसका मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है। वो जब उसको एग्जीक्यूट कराएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम बना लीजिए, अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, एग्जीक्यूशन मीन्स रनिंग द प्रोग्राम so that the computer actually performs the instructions written in the code। यानी जो भी हमने स्टेप्स लिखे हैं, जो भी हमने कोड लिखा है, जब तक उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, रन नहीं कराएंगे, तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स एग्जीक्यूशन मीन्स प्रोग्राम इन एक्शन। ठीक है, एक मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ, आप स्टेप्स देख लीजिए। मान के चलो किसी के पास खाने की रेसिपी है, ठीक है, खाने की रेसिपी है और वो खाना की सिर्फ रेसिपी है, तो स्टेप्स क्या होंगे, थिंक अबाउट कुकिंग, राइटिंग ए रेसिपी, ये आपका प्रोग्राम हो गया, ट्रांसलेटिंग रेसिपी इनटू स्टेप्स, ये हमारा कंपाइलेशन हो गया, कुकिंग द फूड, ये मेन काम है, कुकिंग द फूड, ये हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। आप सुनते होंगे कि मैंने प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, यानी प्लान मैंने इस प्लान पे मैंने काम करना शुरू कर दिया, एक्शन में आ गया है। तो वैसे ही जब आपका कोई भी काम एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी वो कंप्लीट हो गया, उससे आपका आउटपुट मिलना शुरू हो गया है। अब जैसे अनटिल यू कुक द रेसिपी डज नथिंग, सिमिलरली अनटिल एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम डज नथिंग। आप जब तक एग्जीक्यूट नहीं कराओगे आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं और अपना आउटपुट नहीं देगा। अगर आपको आउटपुट चाहिए है तो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना ही पड़ेगा। तो पहले कंपाइलेशन होता है, बाद में एग्जीक्यूशन होता है। समझे बात को आप लोग। अब हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए पड़ेंगे और क्या क्या एक्सटेंशन चाहिए पड़ेंगे अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें एक चाहिए पड़ेगा एडिटर। कई सारे एडिटर हो सकते हैं, बट हमारे केस में हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड को, यानी विजुअल स्टूडियो कोड को। वैसे कई सारे एडिटर होते हैं, आप चाहें तो देव C++ में काम कर सकते हैं, कोड ब्लॉक है आपका, और आपका ये नोटपैड++ है, इस पे काम कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, बट हमारे केस में हम काम करेंगे VS कोड में। बताऊंगा मैं आपको इसको इंस्टॉल करना कैसे काम होता है। और हमें चाहिए पड़ेगा पाइथन का सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक हमें एक्सटेंशन भी चाहिए पड़ेगा, और कोड रनर जो हमारे कोड को रन करेगा, यानी एग्जीक्यूट करेगा, हमें आउटपुट देगा। तो ये सारी बातें हमें चाहिए पड़ेंगी। समझे बात को। और आज हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या बनाएंगे ही, इन 5 प्रोग्राम को बना के देखेंगे इस वीडियो में। एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, 2 नंबर्स को ऐड कराएंगे, फिर 3 नंबर को ऐड कराएंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, ये रहा उसका फॉर्मूला, और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये सारी बातें आज हमें इस वीडियो में देखना है। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर, अपने एडिटर पर। पहले मैं आपको ले चलता हूँ एडिटर पर, ये सारे कोड लिख के बताऊँगा, फिर मैं लास्ट में बताऊँगा आपको कि ये इंस्टॉल कैसे करना होता है, सेटिंग कैसे करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। देखो मैंने फोल्डर बना रखा है यहाँ पर कोडिंग फंडामेंटल्स के नाम से। ठीक है, तो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप देखते जाओ इंस्टॉल कैसे हुआ है, मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। तो इस पर राइट क्लिक करो, ऊपर ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। देख रहे हैं ये VS कोड का ये VS कोड का आइकन है। ये मेरे सिस्टम में कैसा आया, देखो इस तरह का आइकन आएगा आपके सिस्टम में भी। मैं दिखा दूंगा अभी आपको कि ये एक्चुअली कैसे हुआ है, ये इंस्टॉल कैसे हुआ है। या आप मुझे 2 मिनट दो, मैं तुरंत आपको इसको अनइंस्टॉल करके वापस रीइंस्टॉल करता हूँ। कर दूँ मैं इसको अनइंस्टॉल। तो देखो जरा आप लोग कैसे काम होता है। मैं चलता हूँ कंट्रोल पैनल पर, ये रहा आपका कंट्रोल पैनल। मैं यहाँ पे चलता हूँ प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे, और मैंने क्या किया, ये VS कोड को, कहाँ गया VS कोड, इसमें एक मुझे पाइथन, ये रहा पाइथन आपका, ये पाइथन मुझे यहाँ से हटाना है। मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। देखो ये पाइथन आपका अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसलिए मैंने इसको अभी अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। और दूसरा मुझे क्या करना है, जो VS कोड है आपका, VS कोड को मुझे हटाना है। तो VS कोड इसमें मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। VS कोड कहाँ गया इसमें, लेट मी सर्च, वेयर इज VS कोड। ये रहा VS कोड, देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। तो इस पर राइट क्लिक किया मैंने, इसको मैंने अनइंस्टॉल किया। 1 मिनट अभी इसको अनइंस्टॉल होने दो, थोड़ा टाइम लगा रहा है। अनइंस्टॉल हो गया, इस पर राइट क्लिक किया मैंने, इसको भी अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है,
अब मैं इसको वापस इंस्टॉल करता हूँ ताकि आप भी देख पाएँ। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इंस्टॉल डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें। ठीक है, तो इस सारी बात मैं यहाँ से सब चीज़ों को हटा दे रहा हूँ ताकि शुरुआत से काम हो पाए। कैसे होगा देखो ज़रा। तो चलते हैं अपने एक ब्राउज़र पर। तो सबसे पहले मुझे नेट टाइप करना होगा VS कोड डाउनलोड। देखो ज़रा, ये जो पहली साइट आ रही है ऊपर, आप इसी पे चलिए। ये देखो ज़रा, अगर आप विंडो पे काम कर रहे हैं विंडो वाला लेना, मैक पे काम कर रहे हैं मैक को लेना, और किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो आप ले सकते हो। मैं अभी विंडो पे काम कर रहा हूँ तो विंडो वाला लूँगा। ठीक है, देखो इंस्टॉल होना शुरू हो गया आपका। ये देखो यहाँ देख रहे हैं आप, ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल दिखाई पड़ रहा होगा आपको, इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं एक नया टैब लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ पाइथन डाउनलोड। देखो इस तरह से इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। और दूसरा फिर आपको ये लेना है, ये आप इसको भी ले सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। ये अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पाइथन का 3.14.2, तो आप इस पर क्लिक करो तो ये भी आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया है। डाउनलोड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें करना होता है वो इंस्टॉल करना होता है। तो इस सब बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे आपके डाउनलोड हुए हैं, ये डाउनलोड नाम के फ़ोल्डर में हुए हैं। तो क्या करना होगा आपको, किसी फोल्डर को ओपन करिए, आप डाउनलोड नाम के फ़ोल्डर में जाइए। देखो यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आ रहा है। क्या बोल रहा है, पाइथन इंस्टॉल मैनेजर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो ये हमें चाहिए नहीं है। एक तो हमें चाहिए होगा VS कोड, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, बड़ा सिंपल होता है तरीका। नेक्स्ट 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 करते जाओ, इन सभी पे आप टिक लगा लेना क्योंकि चाहिए पड़ेंगे आपको ये। नेक्स्ट इंस्टॉल, देखो ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, कुछ सेकंड लगेंगे इंस्टॉल हो जाने दो, फिर मैं आपको पाइथन को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, बड़ा आसान है। बहुत बढ़िया, फिनिश कर देना यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा विंडो आपके सामने कुछ आएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। अब मैं पाइथन पे आता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने पाइथन पर, और इन दोनों पर टिक लगा लेना, यूज एडमिन पर और ये ऐड पाइथन पे, और इंस्टॉल नाउ करना। यस, देखिए अगर आपके सिस्टम में पहले से है तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर नहीं है तो अगर नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो अपडेटेड ही मिलेगा आपको। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, कि आप में से कितने लोग फ्रेशर हैं जो फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहे हैं। देखिए ये आपका दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक कर रहा हूँ अपने फोल्डर पे, ओपन विद कोड करता हूँ। देखो ये वेलकम स्क्रीन आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा फोकस कर दूँ, ये प्लस का आइकन देख रहे हैं, ये पहला वाला प्लस है नई फाइल बनाने के लिए, और दूसरा वाला आपका है नया फोल्डर बनाने के लिए। तो अभी हमें नई फाइल बनानी है, तो नई फाइल की बात करेंगे अभी हम। तो मैं अभी पहली फाइल बनाऊंगा, तो मैंने इस पर क्लिक किया। एक फाइल का नेम दो, फाइल का नेम दिया मान के चलो मैंने माई फर्स्ट प्रोग्राम, कोई भी नाम दे सकते हैं, और साथ में लगाना .py, क्योंकि हम पाइथन पे काम कर रहे हैं, ये पाइथन का एक्सटेंशन है .py। आगे हम सीखेंगे सी लैंग्वेज, तो .c लगाएंगे नेम के साथ, तो C की फाइल बन जाएगी। फिर हम सीखेंगे C++, तो हम लगाएंगे .cpp यानी C++। फिर पाइथन आएगा, py लगाएंगे, जावा सीखेंगे तो .java लगाएंगे। तो हर लैंग्वेज का अपना एक्सटेंशन होता है। तो अभी हमें पाइथन पे काम करना है, तो हम .py लगाएंगे और एंटर हिट करेंगे। देखो ये पाइथन की फाइल देखो आपकी क्रिएट हो गई है। बोल भी रहा है जनरेट कोड और राइट समथिंग। तो मान लो आपने पहला कोड कुछ लिखना चाहा, मान लो आपने यहाँ लिख दिया प्रिंट, टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ डबल कोड में कुछ लिखो। आपने लिख दिया मान के चलो यहाँ पर हेलो इंडियंस, कुछ भी आपने ऐसा लिखा। वैसे कोडिंग की दुनिया में पहला सेंटेंस हेलो वर्ल्ड होता है, बट मैं लिखूँगा हेलो इंडियंस। ठीक है, आप चाहे अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं,
या अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है। कमेंट करके बताइए आप लोग स्टूडेंट्स कि आप लोग किस किस सिटी से हैं, किस किस शहर से हैं, और किस टाइम देख रहे हैं वीडियो को, मॉर्निंग देख रहे हैं कि इवनिंग देख रहे हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैंने टाइप कर दिया सेंटेंस, ये सिंगल स्टेटमेंट में प्रिंट कराना चाहता हूँ। ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखो, आप देख रहे हैं आप ये आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर ये नहीं है, बताऊंगा मैं आपको अभी, ये इंस्टॉल किया जाता है। तो आप इस पर क्लिक करो, पहला ऑप्शन आ रहा है रन कोड। रन कोड पे आपने क्लिक किया, देखो आउटपुट मिल गया आपको, देख रहे हैं लिखा हुआ आ गया हेलो इंडियंस, आप देख सकते हैं ये आपके सामने आ गया हेलो इंडियंस। अच्छा, ये कैसे आया, ये क्या होता है, मैंने दिखाया होगा आपको यहाँ पर, ये आपका कोड रनर है। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, देखो लिखा है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे आइए और यहाँ पे देखो टाइप करना आप कोड रनर। देखो ये रहा, देखो मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करूँ, वापस आपके केस में आएगा इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूँ, देखो मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आप देखना यहाँ से हट जाएगा ये। आप देखो यहाँ पर कोड रनर अभी यहाँ पर है, ये हटा नहीं एक्चुअली प्रॉपर तरीके से, इसको हट जाना चाहिए था। तो मैं इसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। कुछ सेकंड लग जाते हैं इंस्टॉल होने में, होने तो इसको इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल आपका ये, ठीक है। तो अपने मेन फाइल पे आ जाते हैं, ये हटाओ यहाँ से। तो हमने क्या क्या इंस्टॉल कर लिया, हमने VS कोड को इंस्टॉल किया, हमने पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, और हमने ये रिक्वायर्ड एक्सटेंशन जिसका नाम है कोड रनर, क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से था, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तभी आपके पास यहाँ पर ये आइकन आएगा इस तरह का कोड को रन कराने के लिए। तो हमने पहला प्रोग्राम क्या बनाया, अब देखो जरा आप लोग यहाँ देखें जरा, ये सारे प्रोग्राम हमको बनाने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए इनको मैं सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या किया, ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। इनको मैं कमेंट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया, इसको आपने सेलेक्ट करना और कंट्रोल से कीबोर्ड से प्रेस करना, कंट्रोल प्लस ये आपका बैकवर्ड स्लैश है, ये प्रेस करना। समझे बात को, ये मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने से क्या होता है, अभी हमारे कोड का हिस्सा नहीं है, जब फाइल को कंपाइल कराएंगे तो हमारा कंपाइलर इसको पढ़ेगा नहीं, इसको इग्नोर करेगा, क्योंकि ये कमेंटेड है। तो जो चीज़ हमें मान लो डिसेबल करनी है या रन नहीं करानी है या चेक नहीं करवानी, उसको हम कमेंट कर देते हैं। तो हमने पहला काम तो कर लिया, प्रिंट एनी मैसेज हमने प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर जो हमारे मैसेज को प्रिंट करता है कंसोल में। ये देखो बड़ा स्मार्ट होता है आपका VS कोड। यहाँ पे आपकी फाइलों का पूरा डेटा आ रहा होता है कि आपके फोल्डर में कितनी फाइलें हैं, यहाँ अपना कोड आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपना आउटपुट देख सकते हैं, अपने कोड का आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनल है, आउटपुट भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, दोनों में क्या अंतर आगे बताऊँगा मैं आपको। अब मान लो ये टर्मिनल आपको खाली करना है, साफ़ करना है, तो आप प्रेस करना CLS और एंटर प्रेस करना। देखो जरा हो गया इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, डेटा टाइप होता है, कीवर्ड्स होते हैं, सारी चीज़ें। थोड़ा मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ जरा, कंट्रोल बैकवर्ड स्लैश दबाना है, हो जाएगा कमेंट। ये बैकवर्ड स्लैश कहाँ है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये ना क्वेश्चन मार्क है आपका कीबोर्ड में, जो क्वेश्चन मार्क है उसको प्रेस करना होता है। समझे बात को, वापस अनकमेंट करना है, दोबारा प्रेस करो, हट जाएगा। तो कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क दबाना, कमेंट भी हो जाएगा, अनकमेंट भी हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, थोड़ा वो समझ लेते हैं। बाद में मैं जो बचे हुए हमारे प्रोग्राम हैं, ये 2 नंबर ऐड करना, 3 नंबर ऐड करना, ये बाकी सारी चीज़ें करेंगे अभी हम। थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया एज, और एज में आपने स्टोर कर दिया मान लो 25। आपने यहाँ पे लिखा मान लो किसी का वेट, उसका वेट लिखा मान लो आपने 65.36 मान लो, और मान लो आपने यहाँ पे नेम लिखा और किसी का नेम यहाँ लिख दिया मान के चलो राहुल। तो 3 आपके वेरिएबल हैं, एज, वेट और नेम, तीनों ही वेरिएबल हैं, और तीनों के अंदर डेटा आपने स्टोर किया है।
एज के अंदर आपने क्या स्टोर कराया 25, वेट में आपने क्या स्टोर कराया 65.36 और नेम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर कराया राहुल स्टोर कराया। अगर अब मैं इसको प्रिंट करा के देखूं, प्रिंट पे जाओ और सिंपली आपने एज को प्रिंट कराया, मैं दोबारा प्रिंट टाइप करता हूं और मैंने यहाँ वेट को प्रिंट कराया और वापस मैं फिर प्रिंट के अंदर आता हूँ, मैंने नेम को प्रिंट कराया। अब मैं देखो यहाँ पे आता हूँ और रन कोड पे क्लिक करता हूँ, देखो जरा क्या हुआ, प्रिंट होके आ गया। एज को प्रिंट कराया तो एज के अंदर क्या था 25 आ गया। वेट को प्रिंट कराया, वेट के अंदर क्या था 65.36, वो प्रिंट होके आ गया। फिर आपने नेम को प्रिंट कराया तो नेम के अंदर क्या था राहुल, वो प्रिंट होके आ गया। अब मान लो मैं इनकी वैल्यू चेंज करूं, मैंने कहा एज 25 नहीं है, एज अब 35 है और वेट भी थोड़ा बढ़ गया पहले से, अब 75 कुछ है। अब नाम राहुल नहीं है, नाम मान लो विशेष है, मान के चलो। यहाँ पे देखो आप, मैं रन कोड करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि आपने वेरिएबल के अंदर डेटा चेंज कर दिया है। तो जब इसको आउटपुट देखेंगे तो हमें डेटा जो नया था, जो हमने चेंज किया था वो मिलेगा, पहले वाला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वेरिएबल होते हैं, इनके अंदर वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, समझे बात को। अब इनका टाइप आपको जानना है, इनका टाइप क्या है, इनका टाइप जानना है तो एक काम करता हूँ, मैं इस तीनों को तो मैं कमेंट कर देता हूँ, मैंने कमेंट कर दिया ताकि बार बार ना आए। और यहाँ पे जरा अपने टर्मिनल को मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, मैंने क्लियर कर लिया। क्लियर कैसे करते हैं आप जानते हो ना, टाइप करना CLS, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप, मैं इनका इन तीनों वेरिएबल्स का टाइप जानना चाहता हूँ। टाइप कैसे जानूंगा मैं, प्रिंट उसके अंदर टाइप ब्रैकेट ओपन, मुझे एज नाम के वेरिएबल का टाइप जानना है। प्रिंट उसके अंदर टाइप ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर मैंने लिखा वेट, मुझे वेट नाम के वेरिएबल का टाइप जानना है। प्रिंट टाइप, मैंने क्या लिखा नेम, मुझे नेम का भी टाइप जानना। आप यहाँ पे देखो, मैं इसको रन कोड कराता हूँ, क्या मिला, एज का टाइप क्या है इंट यानी इंटीजर, और वेट का टाइप क्या है फ्लोट, और नेम का टाइप क्या है स्ट्रिंग, देख रहे हैं str स्ट्रिंग। ये क्लास क्या है, एक्चुअली हर एक डेटा टाइप पाइथन के अंदर क्लास मानी जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज करूंगा ना तो इनका टाइप भी चेंज होगा। जैसे अभी एज का टाइप क्या आया इंटीजर, और वेट का टाइप क्या आया फ्लोट, और नेम का टाइप क्या आया स्ट्रिंग आया। मैंने क्या किया, एज का टाइप मान लो किसी ने कहा मेरी एज ना 35 नहीं है, 35.6 है, और मेरा वेट मान लो किसी ने कहा 75 और टोटल पूरा 75 है, कोई डेसिमल नहीं है। और यहाँ पे चलो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या होने वाला है। अब देखो जरा, अब एज का टाइप क्या हो गया फ्लोट हो गया है, और वेट का टाइप क्या हो गया इंटीजर हो गया है, और नेम का टाइप क्या हो गया है स्ट्रिंग हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से, देख पा रहे हैं आप लोग। तो अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो उनका टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पाइथन के अंदर ही होता है, पाइथन के अंदर ही होती है। आगे हम सीखेंगे C++, पाइथन, जावा, वहाँ पे हमें अलग से एक्सप्लिसिटली यानी अपनी तरफ से डेटा का टाइप असाइन करना होता है, बताना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि डेटा का टाइप क्या है। बट पाइथन में ही ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो वो भी सीखेंगे वो काम कैसे होता है। बट पाइथन में याद रहे, आप जैसी वैल्यू दोगे, वैल्यू के हिसाब से वो टाइप अपने आप को असाइन कर लेगा, उसका टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल आपको मालूम पड़ा, ऐसी एंटिटी जिनके अंदर हम डेटा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, उनका टाइप भी होता है। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो मैंने ऊपर लिखा था। हमने सिंपल मैसेज प्रिंट करा लिया प्रिंट के थ्रू। हम 2 नंबर को ऐड करने वाले हैं। एक काम करता हूँ, ये पूरा जो है ये मैं कॉपी करके नीचे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमने मैसेज प्रिंट करा लिया, 2 नंबर ऐड करने हैं। 2 नंबर ऐड कैसे करें, तो हमें इसके लिए वेरिएबल चाहिए पड़ेंगे, 2 वेरिएबल चाहिए पड़ेंगे, बल्कि 3 चाहिए पड़ेंगे। 3 क्यों चाहिए पड़ेंगे देखते हैं अभी। तो 2 नंबर मुझे ऐड कराने हैं, तो ऐड कैसे कराऊँ। एक मैंने वेरिएबल लिया, मान लो ए नाम का वेरिएबल लिया, आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन जब रियल में काम करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने, तो जैसा हमारा डेटा है, जैसा हमारा पर्पज है, उसके हिसाब से हम वेरिएबल का नाम देते हैं, ताकि पहचानने में थोड़ी आसानी रहे। अभी हम सीखने के लिए, समझने के लिए वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। अभी मैं सिंपल ABC, XYZ, PQR इन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया और मैंने उसमें 100 असाइन कर दिया,
ए एक वेरिएबल है, उसमें आपने क्या स्टोर कर दिया, 100 वैल्यू स्टोर कर दिया है। एक बी नाम का वेरिएबल है, मैंने उसमें 200 को स्टोर कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, सी के अंदर ए प्लस बी का टोटल स्टोर कर दिया। ए और बी के अंदर जो भी वैल्यूज थी उनका टोटल अब सी में आ गया है। अब मैं सी को प्रिंट करा के देखूं, प्रिंट पे जाइए और यहाँ सी प्रिंट कराइए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 100, और बी की वैल्यू कितनी है, 200, और ए बी का टोटल किस में आ गया, सी में आ गया। हम सी को प्रिंट कराएंगे। देखो यहाँ पे आइए, इसको रन करा दो। रन कराना मतलब एग्जीक्यूट कराना। जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो ऑटोमेटिक उसको पहले कंपाइल करता है, बाद में ये हमें उसका आउटपुट दे देता है। तो हमें आउटपुट क्या मिला, 300 मिला। तो सी की वैल्यू क्या है, 300 है। आप चाहते हैं साथ में ना एक सी के साथ एक मैसेज भी आना चाहिए, तो प्रिंट लिखो डबल कोट, डबल कोट मतलब इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ एक मैसेज पास करते हैं बढ़िया सा, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, डबल कोट के बाहर आइए, कॉमा लिखिए और अपने वेरिएबल का नाम दे दो जिसको प्रिंट कराना है। मैंने कहा मुझे सी को प्रिंट कराना है, तो आप देख सकते हैं रन कोड करो तो बढ़िया सा मैसेज आ गया, सम ऑफ नंबर्स इज 300। देखा आपने दो वेरिएबल लिए, उनके अंदर वैल्यू असाइन कर दी, उन दोनों वेरिएबल का टोटल आपने एक अदर वेरिएबल जिसका नाम सी है उसमें स्टोर करा दिया, और सी को हमने प्रिंट कराया। सी को हमने प्रिंट कराया तो हमें आंसर क्या मिला, 300 मिला, क्योंकि सी के अंदर क्या था, ए और बी का टोटल था। समझे बात को। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम, ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, बल्कि ये सेकंड था, फर्स्ट तो हो चुका है, सेकंड प्रोग्राम था आपका, ये था आपका सेकंड प्रोग्राम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना पूरे को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया, ये पूरा मैंने कमेंट कर दिया। और मुझे लिखना है अपना थर्ड प्रोग्राम, तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर थर्ड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम में हमें क्या करना है, ऐड 3 नंबर्स एंड फाइंड देयर एवरेज। 3 नंबर्स आपको ऐड कराने हैं और उनका एवरेज निकालना है। तो 3 नंबर की बात हो रही है तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए पड़ेंगे, टोटल भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है और उनको प्रिंट कराना है। तो मैंने पहला वेरिएबल लिया ए, उसके अंदर मान लो मैंने 100 स्टोर कर दिया पहले की तरह। एक लिया बी, मैंने उसमें 200 प्रिंट कर दिया। एक लिया मैंने सी, मैंने उसमें 600 स्टोर कर दिया। समझे बात को। अब मैं इसको टोट नाम के या टोटल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। आप देख सकते हैं ए बी सी का टोटल जो था वो टोटल नाम के वेरिएबल में आ गया। तो मैंने आपको बताया ना, वेरिएबल का नाम हमेशा काम के हिसाब से रखते हैं। अगर मैं इस टोटल को टोट कर दूंगा ना तब भी चलेगा। अब निकालना है एवरेज, तो मैंने नाम दिया वेरिएबल का एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, जो भी आपका टोटल आया है उसको डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो डिवाइड आपको 3 से करना होगा। आप चाहें एवरेज की भी स्पेलिंग थोड़ी छोटी कर सकते हैं, मैंने इसको शॉर्टकट में AVG कर दिया। देखो हमेशा हम वेरिएबल ऐसा बनाते हैं जो छोटे से छोटा हो और अपना पर्पस भी कन्वे कर देता हो कि उसका पर्पस क्या है। तो टोटल को हमने टोट कर दिया, एवरेज को AVG कर दिया। देखो छोटे वेरिएबल लेने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपका स्पेस बच जाता है, ठीक है, और थोड़े आपके टाइपिंग एफर्ट कम हो जाते हैं। अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो सबसे पहले हम टोटल को प्रिंट कराएंगे। तो आपने लिखा टोटल ऑफ नंबर्स इक्वल टू कॉमा, ये टोट नाम का वेरिएबल है। अब हम प्रिंट कराएंगे एवरेज। आपने कहा एवरेज ऑफ नंबर्स इक्वल टू कॉमा AVG। समझे। और यहाँ पे आओ जरा, रन कोड पे क्लिक करो। देखो आपको मिल गया टोटल ऑफ नंबर्स 900 है, उनका एवरेज कितना आ गया, 300 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कैसे हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम चल रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है। हमने कोड लिखा और हमें इसका आउटपुट मिल जाता है। अच्छा, हमने अभी तक इसमें कोई मिस्टेक नहीं की है। मिस्टेक जैसे मान के चलो मैं कोई गलती कर रहा हूँ जानबूझ के, मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया मैं जानबूझ के, मान लो या गलती से भूल गया। अब मैं इसे अगर रन कराऊंगा ना, देखो आपको एक एरर मिलेगी। बोल रहा है कि लाइन नंबर 44 में एरर है, टोटल ऑफ नंबर इज दिस। क्या बोला, सिंटेक्स एरर है, इनवैलिड सिंटेक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट ए कॉमा। देखो अभी तो बोल रहा है कि, लेकिन ये हमें प्रैक्टिस करते करते आएगा कि हमने कहाँ गलती की है, क्या गलती कर दी है। हालांकि ये भी आपको सजेस्ट करता है, इसकी बात मान लेनी चाहिए, और आपकी अपनी स्मार्टनेस होती है जो टाइम के साथ ही डेवलप होगी।
तो मैंने वो एरर सही कर दी है, दोबारा मैं चलाता हूँ, देखो बिल्कुल सक्सेसफुली चल गया है और आपको आउटपुट मिल गया है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा थर्ड प्रोग्राम भी सक्सेसफुली बन गया और रन कर गया। आगे आते हैं, अपने फोर्थ प्रोग्राम पे आते हैं। उसमें क्या करना था, हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना था। तो ये आपको प्लान करना होता है, आपको सोचना होता है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, तो हमें उसके लिए क्या क्या वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी। एक तो हमें रेडियस चाहिए पड़ेगा, रेडियस दे दिया मान लो मैंने 21 मान लेते हैं, और हमें एरिया निकालना है तो हमें एरिया नाम का वेरिएबल चाहिए पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई इंटू आर यानी पाई आर स्क्वायर हो गया। तो कभी हम सिंपल मैथमेटिक्स जैसा कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे इसी चीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे, चीज़ें बड़ी देखो आसान होने वाली हैं। अगर सिस्टम से सीखोगे, सीक्वेंस में सीखोगे, स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। आज पहली क्लास है, मैं सारे वीडियोस, सारा कंटेंट जो अपनी ऑफलाइन क्लास में देता हूँ सारा लेके आऊँगा, चिंता मत करिए। बस आप लोग स्किप मत करो, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ चलते जाओ और प्रैक्टिस ज़रूर करो। देखने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। तो मैंने क्या किया, आर नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 21 स्टोर कर दिया और पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करके एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। एरिया को प्रिंट करा लो, एक मैसेज देते हैं बढ़िया सा। आपने कहा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कॉमा, क्या नाम वेरिएबल का, एरिया। देखो जरा यहाँ पर क्या होता है, ये देखो आपको आंसर मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। देख रहे हैं। अच्छा, एरिया नाम का वेरिएबल आपको कम अच्छा लग रहा है, एक काम करते हैं, अंडरस्कोर लगाते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे भी आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल ही लेना पड़ेगा। इस देखो वेरिएबल के बीच में स्पेस देना अलाउड नहीं होता है। आप या तो स्पेस मत दो, या स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, यू विल गेट द सेम आंसर। देख रहे हैं आप लोग। तो ये आपका फोर्थ प्रोग्राम भी बन गया। चलो एक लास्ट और बना के देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का है मेरे ख्याल से, वो सिंपल इंटरेस्ट का हम बना के देखेंगे प्रोग्राम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, हालांकि मैंने लिख के भी दिया है यहाँ पर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें पहले रिक्वायर्ड वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। मैंने कहा प्रिंसिपल की वैल्यू मान लो 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 5 है और टाइम की वैल्यू मान लो 3 है। और हमें निकालना है SI। कैसे निकालोगे, SI यानी सब इंस्पेक्टर, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, नॉट सब इंस्पेक्टर। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्रिंट करा के देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कॉमा SI। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, रन कोड कराओ, देखो आपको आंसर मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। तो देखा आपने, ये भी आपने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए। जैसे अभी तो हमने वैल्यू सेट कर दी थी कि प्रिंसिपल की वैल्यू ये है, इंटरेस्ट की वैल्यू ये है, टाइम की वैल्यू ये है। आगे क्या होगा, जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि P की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू कितनी है। तो जो वैल्यू हम देंगे रन टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। कि रेडियस कितना है सर्कल का, वो हमसे रन टाइम पूछा जाएगा। वो कैसे होगा, ये आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने सर्कल में जरूर इसको शेयर करो, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कोडिंग सीखना चाहते हैं और उनको सही प्लेटफॉर्म या सही सिखाने वाला नहीं मिल रहा है। तो अच्छा लगता है वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा। इनपुट लेना तो हम सीखेंगे और बहुत सी नई बातें एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से हैं, किस टाइम वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे।